बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है एन एक्सप्रेशन विच इज़ द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। सपोज टू पोलिनोमियल्स हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अगर इनकी रेशो लें यानी कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, तो गिवन क्या है, द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि ये पोलिनोमियल नॉन ज़ीरो हो तो इस केस में हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये रैशनल नंबर्स भी इसी तरह से लिखे जाते हैं ना, ऐसे नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। इट मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। सेकेंड पार्ट है द डिग्री ऑफ दिस इज़। डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है, और इन केस के अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों तो उस केस में डिग्री क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ डिग्री क्या है, 2 + 3 5। यहाँ क्या है, एक y की पावर यहाँ 1 है ना, यहाँ 2 है तो 2 - 1, ऊपर y की पावर रह गई 1, एक ये पावर, एक ये पावर और 3 ये पावर्स, तो 1 + 1 + 3। यहाँ भी डिग्री 5 है और यहाँ भी इसकी पावर 5 है तो डिग्री 5 होगी, ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल इज़ आल्सो कॉल्ड। अब देखें ये एक पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट कब होगी, जब ये एक्स क्यूब वाली टर्म भी ज़ीरो होगी, ये भी ज़ीरो होगी, ये भी ज़ीरो होगी, यानी कि सिर्फ यहाँ एक ही कांस्टेंट नंबर होगा। इस केस में देखें इसके साथ वेरिएबल क्या है, अगर ये इन टर्म ऑफ एक्स है तो एक्स की पावर ज़ीरो या किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो होगी तो ही ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी ना, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो डिग्री पोलिनोमियल, ऑप्शन डी। Fourth part is Ali is 2 years younger than his sister Aisha. If Aisha's present age is x years, then the age of Ali after 5 years will be. अब आयशा की एज उन्होंने कहा कि वो क्या है, x. Aisha's age equals to x years and Ali is 2 years younger. अली अगर 2 साल छोटा है तो अली की एज क्या होगी, x में से 2 माइनस कर देंगे और 5 साल के बाद अली की एज कितनी होगी, आफ्टर 5 ईयर्स अलीज एज। ये जो भी एज है ये वाली, इसके अंदर 5 ऐड कर देंगे ना, x - 2 + 5 ईयर्स हो जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू x + 3 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन सी। फिफ्थ पार्ट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एट x = 2 इज़। बहुत ईजी है, सिर्फ यहाँ हमने x की जगह पे इसकी वैल्यू 2 रिप्लेस कर देनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे, x² - 3, और ये जो बार है ना ये लास्ट वाली 2 वैल्यूज़ के ऊपर है, और जब ये बार हटाते हैं तो जो नीचे साइन होते हैं बस वो चेंज हो जाते हैं। एट x = 2 हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2³ माइनस, ये हो जाएगा 2² - 3, बाहर हटाएंगे तो ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 × x की जगह भी 2 पुट कर देंगे, 2², ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 8 - 4 - 3 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 8 - 4 - 3 इज़ 1 एंड 1 + 8 इज़ 9। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 - 9 हो जाएगा, 8 - 9 इज़ -1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × -1 - 2, तो ऑप्शन सी। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज़, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ x y है, इधर y x है, यहाँ x y z है। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो x की वैल्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और y यहाँ क्यूब है, यहाँ y² है, और यहाँ भी y² है तो y² भी कॉमन ले सकते हैं। z कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों टर्म्स में z नहीं है, तो यहाँ क्या बच गया, x² बाहर चला गया, y² भी बाहर चला गया, अंदर एक y यहाँ रह गया, यहाँ क्या रह गया, y² बाहर चला गया, x² भी बाहर चला गया, एक x रह गया -x, और यहाँ x² y² बाहर चला गया प्लस z डिवाइडेड बाय x - y - c। इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा x² y², पहले x वाली टर्म लिख लें -x, फिर y वाली प्लस y और फिर प्लस c।
अब देखें अगर नीचे और ऊपर इन दोनों को कंपेयर करें, अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -x है ना, अब +x हो जाएगा, +y है तो -y हो जाएगा, +z है तो -z हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x -y -z। अब ये दोनों टर्म सेम हो गई, ये दोनों कट गई, आंसर क्या आ गया -x² तो ऑप्शन डी। 7th part is if y equals to 2 minus 1 over y then the value of y square plus 1 over y square is। यहाँ से देखें अगर -1 over y को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा y plus 1 over y इक्वल्स टू इस साइड पे रह गया 2। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 ओवर y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू वाई इंटू 1 ओवर y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज़ 4। ये y इस y से कट जाएगा और 2 जब इस साइड पे जाएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2 और यहाँ क्या रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज। अब इसको देखें यूजिंग फार्मूला, इसको ओपन करें, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नेगेटिव साइन के साथ इसको ओपन करें तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे है 8ab। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर आ गया 4ab और नीचे 8ab। ab से कट गया, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो 1/2 ऑप्शन डी। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ a एंड b। सम ऑफ a एंड b का क्या मतलब है a प्लस b और प्रोडक्ट ऑफ a एंड b का क्या मतलब है ए बी। तो इन दोनों का डिफरेंस और फ्रॉम का मतलब है कि प्रोडक्ट में से सम का डिफरेंस यानी कि ए बी माइनस ए प्लस बी। तो ये हो गया ए बी माइनस ए माइनस बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ है एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ है वाई क्यूब जी क्यूब और यहाँ है जी क्यूब एक्स क्यूब। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि तीनों को अलग अलग लिख दें। इस तरह से तीनों के नीचे एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह से आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब और प्लस जी क्यूब एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब। यहाँ ये दोनों इससे कट जाएंगे, वाई क्यूब जी क्यूब ये इससे कट जाएगा और यहाँ जी क्यूब एक्स क्यूब से कट जाएगा। यहाँ रह गया 1 ओवर जी क्यूब, यहाँ 1 ओवर एक्स क्यूब और यहाँ 1 ओवर वाई क्यूब। अब बीच में पॉजिटिव साइन है, हम पहले 1 ओवर एक्स क्यूब लिख सकते हैं, फिर प्लस 1 ओवर वाई क्यूब और प्लस 1 ओवर जी क्यूब लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज़ लीडिंग कोफिशिएंट इन दिस इज़। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज ये एक पोलिनोमियल है। अब इसमें जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी ना जिस वेरिएबल की, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, वैसे तो यहाँ 2 भी कोफिशिएंट है, यहाँ 3 भी कोफिशिएंट है, लेकिन चूंकि वाई क्यूब इसकी डिग्री सबसे बड़ी है तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा ना ये लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अब यहाँ देखें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x पावर 4, ये हाईएस्ट डिग्री है तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है -1/4। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ। अब ये जो कोफिशिएंट्स है ना, यहाँ क्या कोफिशिएंट है √16 विच इज़ इक्वल्स टू 4, यहाँ क्या कोफिशिएंट है -1/2 और यहाँ क्या कोफिशिएंट है 22/7। ये सब अगर आप देखें तो ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पाई है ना तो पाई भी रैशनल नंबर्स का एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ कोफिशिएंट इन x माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर विल बी। अब यहाँ देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये क्यूब है और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर है। अब देखें यहाँ बेस सेम है तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी ना, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 - 2 इक्वल्स टू इसकी पावर 1 आ गई, यानी कि इसकी जो डिग्री है ना वो क्या है 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज़ 12.5 सेंटीमीटर। गिवन है कि रेडियस आर की वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर और हमने क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये फार्मूला
इस चैप्टर में तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आप पहले 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल होते हैं 2πr के। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 22 इंटू 12.5 इक्वल्स टू 550 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल्स टू 78.57 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका आंसर आ गया 78.57 centimeter. So this is our answer. Next part is the surface S of the sphere of radius r is given by the formula S equals to 4 into 22/7 r square. ये surface का formula दे दिया उन्होंने खुद से ही। Find the surface of the sphere whose radius is 1.4 inches. यहाँ भी radius given है और हमने simple surface S of a sphere निकालने हैं। तो हम यहाँ इस फार्मूले में r की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और इंचेस भी है ना, ये भी साथ ही लिख लें ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ यूनिट कौन सी आएगी। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1.4 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई 1.96। 4 इंटू 22/7 और 1.96। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू, ये आ गया 43, बल्कि इसको पॉइंट्स में लिख लें 172.48 डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे तो इसका आंसर आ गया 24.64 और साथ में यूनिट क्या आएगी इंचेस स्क्वायर की। सो ये हमारा आंसर आ गया 24.64 इंचेस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमने वही सरफेस का फॉर्मूला यूज़ करना है और इसके सेकंड पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस इज दिस। तो सरफेस गिवन है 38 होल 1/2 फीट स्क्वायर। स्क्वायर फीट को हम फीट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इक्वल है 38.5, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं फीट स्क्वायर। और ये बेसिकली अगर आप देखें ना, हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना 38 इंटू 2 और इसमें ये वाला 1 ऐड करते हैं +1 इक्वल्स टू 77 और डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 38.5 ही आ रहा है। तो यहाँ 1/2 को 0.5 करके लिख लें। इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें 38.5 फीट स्क्वायर। ये इक्वल है 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 r स्क्वायर। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू 22 इज़ 88/7 r स्क्वायर 38.5 फीट स्क्वायर। अब हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो r स्क्वायर 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 38.5, यूनिट भी लिख लें साथ में, डिवाइडेड बाई 8, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 88। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 38.5 इक्वल्स टू 269.5 डिवाइडेड बाई 88। इसका आंसर आ गया 3.0625। अब हमने तो रेडियस फाइंड करना है ना, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट से कट जाए। यहाँ यूनिट क्या थी, फीट स्क्वायर। इसका भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यूनिट आ जाएगी फीट की और इसका स्क्वायर रूट ले लें इक्वल्स टू 7/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1.75। ये हमारा रेडियस आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में उन्होंने ये जो 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं ना, ये बेसिकली एक ट्रायंगल है और उसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट्स दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या सिंपल किसी और ट्रायंगल की साइड्स हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, सबसे बड़ी मेजरमेंट वाली,
वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी मेजरमेंट क्या है 25, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों का स्क्वायर और इनका सम लेके हम चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। इसका स्क्वायर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 625, 7 स्क्वायर इज़ 49 और 24 स्क्वायर इज़ 576। इनको ऐड करें तो इसका आंसर भी 625 आ रहा है। इट मीन्स के इसका स्क्वायर लिया हाइपोटेन्यूज का तो ये इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर और उसका सम लिया तो उसके इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे कि हेंस दीज मेजरमेंट्स यानी कि 7, 24 एंड 25 आर दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बस यही हमने इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। अब इसमें देखें सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5, तो इस साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे और दूसरी तरफ इन दोनों का स्क्वायर और इनका सम। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6.5 स्क्वायर इक्वल होता है 42.25, दिस इज इक्वल्स टू 2.56 प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होता है 39.69। इनको ऐड करें तो 42.5 आ रहा है और यहाँ 42.25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है। तो इट मीन्स के 1.6, 6.3 एंड 6.5 आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट पार्ट में भी सबसे बड़ी मेजरमेंट है 36, तो 36 हाइपोटेन्यूज होगा। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। इसका स्क्वायर इक्वल होते हैं 1296, दिस इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज़ 144 प्लस 35 स्क्वायर इज़ 1225। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर इज़ 1369। क्या ये 1296 के इक्वल है? तो जी नहीं। इट मीन्स के ये जो तीनों साइड्स दी हुई है ना, ये अब राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स नहीं हैं, आर नॉट दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कब होती? जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी साइड है 5, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 और यहाँ 25। इनको ऐड करें तो यहाँ भी आंसर 25 आ रहा है। तो दिस मीन्स के 3, 4 एंड 5 आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बस यही हमने बताना था इस क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने यहाँ पुट कर देनी है। ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 1 प्लस √9, बी की वैल्यू है 4 प्लस 2 ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ लिखनी है। ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 है और सी की 1 है, डिवाइडेड बाय 3। 3 से कट किया, दिस इज इक्वल्स टू 4 3s are 12 एंड 12 2s are 24 प्लस 4 3s are 12 प्लस √9 इंटू 4 इज़ 36 प्लस 4 2s are 8। This is equals to √36 plus √36 plus 8. This is equals to 6 plus 6 plus 8. आंसर इज़ 20। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।